आज हम बात करेंगे विक्रम सोलर लिमिटेड के बारे में कि बेसिकली विक्रम सोलर जो कंपनी है इसमें तेजी क्यों आई है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई तेजी के पीछे का रीज़न क्या है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाने का दम रखती हैं। आपको ये भी क्लियर करती हैं कि अब आगे विक्रम सोलर में क्या होने वाला है। अभी के टाइम पे अगर आप कंपनी को देखोगे तो आपको साफ नज़र आएगा। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि 11% से लेकर 12% की ग्रोथ विक्रम सोलर में अभी हो गई है। स्टॉक हमें 404 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। अब इस तेजी के पीछे कुछ बड़े रीजन निकल के सामने आए हैं। सबसे जो मेन रीजन है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, और जो मेन रीजन है वो यही है कि कंपनी ने अपने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। कंपनी का आईपीओ हाल ही में आया है, इसलिए कंपनी ने अपने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट भी डाल दिया है और उसमें अच्छा धमाका हमें देखने को मिला। 9 सितंबर 2025 को कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए और आज है 10 सितंबर, जिसका इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिल रहा है। साफ नजर आता है कि कंपनी ने इस बार और पिछले साल यानी कि जून 2024 और जून 2025 को अगर हम कंपेयर करें तो जो ये नेट प्रॉफिट है ये 23 करोड़ से बढ़कर सीधा 133 करोड़ पे आ गया है। 483% का जंप कंपनी ने किया है पिछले साल के अकॉर्डिंग। तो एक साल में कंपनी ने जो ग्रोथ करी है ये काफ़ी काबिलियत तारीफ है। रेवेन्यू भी आप देखिए 663 से बढ़कर 1134 पे आ गया है, जो कि एक और बड़ी ग्रोथ है। लगभग 80% के आसपास का जंप हमें इधर रेवेन्यू में भी देखने को मिला है। इनफैक्ट इबिटा भी 111 करोड़ से बढ़कर 242 करोड़ पे आया है। 21-22% की ग्रोथ हमें इबिटा में भी देखने को मिल रही है। जब कंपनी अपने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करती है तो एक साइकोलॉजी हिट होती है कि भाई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तो ओवरऑल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसा ही कंपनी के साथ हुआ। ये फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट थे आफ्टर आईपीओ। आईपीओ के बाद पहली बार कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए जून 2025 के, और इसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी ने दिखाया कि हम किस पॉजिटिव स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये बात हो गई, इस वजह से भी आज विक्रम सोलर में हमें तेजी देखने को मिल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एलएनटी का नाम आपने सुना है, यानी कि लैंसर एंड टर्बो। लैंसर एंड टर्बो से कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है और इस बारे में बिजनेस स्टैंडर्ड ने पब्लिक किया है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड खोला हुआ है, डेट आपको दिखाना चाहूँगा 8 सितंबर 2025, और हेडलाइन आप देखिए अब सीधा कि विक्रम सोलर 10% के आसपास जंप हुआ है। नीचे चलेंगे तो आपको उसका रीजन भी देखने को मिलेगा। साफ नजर आता है कि विक्रम सोलर को रिसीव हुआ है एक मेजर ऑर्डर। ये ऑर्डर है 336 मेगावाट हाई इफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल का। कहाँ से? फ्रॉम एल&टी कंस्ट्रक्शन से। और दीज मॉडल विल बी डिप्लॉयड इन कहावदा, यानी कि गुजरात के अंदर। कहने का मतलब गुजरात के कहावदा में सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। और ये ऑर्डर मामूली नहीं है, कंपनी यहाँ पर एडवांस हाइपरसोल G12R मॉड्यूल सप्लाई करने जा रहा है। और ये जो G12R मॉड्यूल है ये एन टाइप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, जो कि लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी है। कंपनी ने बोला है कि हम नवंबर 2025 और मार्च 2026 से पहले पहले ये पूरी डिलीवरी खत्म कर देंगे। ये मॉड्यूल लगभग 80% तक बी फैसिलिटी ऑफर करता है, यानी कि परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रहने वाली है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आज हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दो बातें हो गई। तीसरी जो बात निकल के सामने आ रही है, जो हमें पता होना चाहिए, वो है आईपीओ इन्वेस्टर्स का रिलीफ। रिलीफ किस चीज का? एक टेंशन रहती है जब एक इन्वेस्टर आईपीओ में निवेश करता है कि आगे क्या होगा, किस तरह की सिचुएशन क्रिएट होंगी। लेकिन अब वो टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि विक्रम सोलर का आईपीओ अगस्त में आया था और आईपीओ 332 प्राइस पे आया था। लेकिन लिस्टिंग के बाद विक्रम सोलर थोड़ा फ्लैट हो गया। जो लोग जानते हैं विक्रम सोलर की अभी कुछ दिनों की हिस्ट्री, तो उनको पता है कि विक्रम सोलर थोड़ी दिनों तक फ्लैट हो गया था। अब हाल ही के दिनों में जैसा हम देख ही रहे हैं कि कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिल गया एल&टी कंस्ट्रक्शन से। दूसरा, कंपनी का रिजल्ट भी आया अच्छा। अब इससे क्या फायदा हुआ कि स्टॉक आईपीओ प्राइस से 21% ऊपर चला गया। मैंने बताया आपको कि 332 रुपीज़ पे ये लिस्ट हुआ था और अभी 406 रुपीज़ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं वो फाइनली अब ग्रीन में आ गए। मार्केट कैप आप देखेंगे तो 14,000 करोड़ पे चली गई। तो ये जो आईपीओ इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जब रिलीफ मिलता है तो वो होल्ड करते हैं, और होल्ड करने से ही कंपनी में पोटेंशियल आ जाता है, मोमेंटम पॉजिटिव हो जाता है, जिस वजह से आज हमें ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये हो गई गाइस तीसरी बात। अब बात करते हैं नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, इंडस्ट्री ट्रेंड में है। जिस इंडस्ट्री से कंपनी काम करती है वो काफ़ी ट्रेंड में है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। और ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि जो विक्रम सोलर है उसका खुद का भी यही प्लान है कि वो 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल बेस एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट लेकर चल रही है।
और ये टारगेट 2030 तक पूरा करने वाली है। ये चीजें मैं विक्रम सोलर की ऑफिशियल वेबसाइट से आपके सामने रख रहा हूँ। इतना ही नहीं, सरकार की एक स्कीम भी है जिसको PLI स्कीम बोलते हैं। PLI स्कीम के तहत जो भी कंपनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में करे या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में करे, उसको सरकार इंसेंटिव देगी। तो PLI स्कीम के तहत 240 बिलियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए रखे गए हैं। यानी जो कंपनी सोलर मैन्युफैक्चरिंग करेगी, अच्छी खासी क्वांटिटी में करेगी, तो वो PLI स्कीम के अंदर आ जाएगी। और 240 मिलियन का जो बजट बना के रखा है PLI स्कीम के अंदर, उसका कुछ हिस्सा उस कंपनी को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, इस योजना के तहत सरकार चाहती है कि जो रूफटॉप है यानी जो घर की छतें हैं, वहाँ पर सोलर एनर्जी लगाई जाए, सोलर पैनल्स लगाए जाएं। और सरकार इसको बड़े लेवल पे करना चाह रही है। जब बड़े लेवल पे काम होगा तो विक्रम सोलर के हाथ में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लगेंगे। ऐसे कुछ और भी हैं, जैसे कुसुम स्कीम हो गया, और ओवरऑल ऐसी बहुत सारी स्कीम सरकार निकाल रही है। सरकार का पूरा प्लानिंग है कि 2070 तक हमारा पूरा भारत नेट जीरो इमिशन पे आ जाएगा, यानी कि किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, सब कुछ ग्रीन एनर्जी से ही बनने वाला है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सरकार का बहुत बड़ा समर्थन है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, खासकर सोलर एनर्जी को लेकर। अब जो पांचवी बात आती है वो है इस कंपनी के पास अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है। अगर हम स्कैनएक्स की बात करें तो विक्रम सोलर के पास 10.96 गीगावाट का ऑर्डर पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, और रिसेंट मंथ में ही कंपनी को मल्टीपल ऑर्डर मिले हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, L&T कंस्ट्रक्शन से भी कंपनी को 336 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है, और इस वजह से कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। और इससे पहले भी कंपनी को ऑर्डर मिल चुके हैं। जैसे कंपनी को अभी 250 मेगावाट के आसपास का बोंडा ग्रुप से भी ऑर्डर मिला है, जो कि महाराष्ट्र से है, और GIPCL से भी कंपनी को 326 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और L&T की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये 3 ऑर्डर कंपनी को ऑलरेडी मिल रहे हुए हैं। इससे समझ में आ जाता है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक पाइपलाइन है कितना स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज, ये कुछ 4-5 बातें हैं जिसकी वजह से आज विक्रम सोलर हमें 11 से 12% की ग्रोथ में है। अगर आप 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको 22% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं इसी नंबर को अगर 1 महीने पे ले जाएं तो 12%, और 6 महीने का देखें तो 12%। 6 महीने पहले तो ये कंपनी का IPO आया ही नहीं था, तो हम 5 दिन में ही देख सकते हैं जो ग्रोथ हो रही है वो काफ़ी कमाल की हो रही है। विक्रम सोलर आई थिंक अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं इस कंपनी को मार्केट में आए। इतना ही नहीं, आपको ये भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि कंपनी के पास 4.5 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, और 39 कंट्रीज़ में ये कंपनी आज के टाइम पे प्रेजेंट है। कंपनी के मॉड्यूल हाई इफिशिएंसी के साथ बेचे जाते हैं, क्योंकि कंपनी इन मॉड्यूल्स के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, जिससे सोलर पैनल की कैपेसिटी और बढ़ जाती है। इस वजह से इस कंपनी की जो डिमांड मार्केट में ख़त्म नहीं होने को आ रही। तो ओवरऑल कंक्लूजन पे आए तो एक बात समझ में आ गई विक्रम सोलर को लेकर, कि विक्रम सोलर की जो तेज़ी है वो काफ़ी जेन्युइन है। कंपनी के अंदर अच्छे खासे क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, मेजर ऑर्डर विन कंपनी बन गई है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड में है, ग्रो कर रही है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग लग ही रहे हैं, और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस भी कंपनी का ब्राइट है, बिकॉज ये कंपनी सोलर एनर्जी से बिलोंग करती है। यानी सोलर एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज का फ्यूचर ब्राइट ही नज़र आता है। अब कंपनी का मार्केट कैप कंटिन्यू तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हम डिस्कस कर चुके हैं। PE यानी स्टॉक का PE देखेंगे तो 104 चला गया है। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि कंपनी अब करंट प्राइस में जो हमें देखने को मिल रही है 401 रुपये, ये महंगा है, बिकॉज PE 104 चला गया है। बट कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी लाजवाब है, अच्छा खासा कंपनी रिटर्न बना रही है हमारे IPO का दिया हुआ पैसे से। और 5 साल की सेल भी देख सकते हैं, 15 से 16% है, बहुत एवरेज है, एकदम बहुत सॉलिड सेल नहीं चल रही, एकदम बहुत नेगेटिव भी नहीं चल रही। डेट टू इक्विटी अच्छा खासा है, यानी कंपनी कर्ज फ्री है, पार्ट्रोसिक स्कोर लाजवाब है, 7 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो थोड़ा निराशाजनक है, 4 से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन 2.40 नज़र आ रहा है, तो इसमें कंपनी अपने आप को सुधार सकती है। बाकी ओवरऑल ये कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज हैं। और सबसे ज़रूरी है कि भाई इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कर क्या रहे हैं, इसके लिए आप इधर देख सकते हैं मैं मनी कंट्रोल पे आ चुका हूं। अब मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, आपको इधर नज़र भी आ रहा होगा, और वॉल्यूम साफ इशारा करता है कि कंपनी को आज के दिन ही 4 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, यानी 4 करोड़ स्टॉक्स को इन्वेस्टर बाय और सेल कर रहे हैं एक दिन के अंदर। एक ऐसी कंपनी जो अभी हाल ही में मार्केट में आई है, अभी हाल ही में कंपनी का IPO आया है, यही बात दिखाती है कि भाई कंपनी में इन्वेस्टर कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नो डाउट आप भी
इस कंपनी को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। अब आप कैसे सोचते हैं इस कंपनी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।